दोस्तों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। इस बहुचर्चित तस्वीर को याद कीजिए। ये दिसंबर 2018 की उस वक्त की तस्वीर है जब कांग्रेस वापस राजस्थान में सत्ता पे काबिज होने जा रही थी। लेकिन कांग्रेस में दो धड़े थे, एक अशोक गहलोत का और एक सचिन पायलट का, और दोनों में उस वक्त जबरदस्त गुत्थम गुत्थी रस्साकसी चल रही थी कि सीएम कौन बनेगा। कई दिनों तक ये रस्साकसी चलती रही और अंततः इसका पटाक्षेप इस तस्वीर के साथ हुआ। लेकिन 1.5 साल के बाद फिर वही स्थिति राजस्थान कांग्रेस में बन गई। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में बैठ गए और जब बात नहीं बनी तो अंततः कांग्रेस आला कमान ने उन्हें डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से निकाल दिया, आउट कर दिया। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें पार्टी से अब तक नहीं निकाला गया है। इसका मतलब यह है कि सुलह की कोशिशें जारी हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो लगातार सचिन पायलट से बात कर रही हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में हर पल डेवलपमेंट हो रही है। अब खबर आई है कि अशोक गहलोत ने स्पीकर से पायलट समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए निवेदन किया है। स्पीकर ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और 17 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा है। ऐसे विधायकों की संख्या कोई 17 बता रहे हैं, कोई 19 बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सचिन पायलट ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करें तो फिलहाल स्थिति ऐसी ही लग रही है। सचिन पायलट की एक ही मांग थी कि हर हाल में अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाया जाए और उन्हें सीएम बनाया जाए। अब अशोक गहलोत तो सोनिया गांधी के वफादार, सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी। अब मनाए तो कैसे, छोड़े तो किसको? एक्चुअली इस मामले का विश्लेषण करें तो 2-3 बातें साफ तौर पर निकल के आती हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही बट गया है। एक सोनिया गांधी का गुट बन गया है, एक राहुल गांधी का और एक प्रियंका गांधी का। तो अब सवाल यह है कि लोग बात करें तो किससे करें? अब चूंकि शीर्ष नेतृत्व में ही कोई क्लैरिटी नहीं है तो फिर पार्टी किस दिशा में जाएगी ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि सचिन पायलट को लगातार अशोक गहलोत की ओर से इग्नोर किया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया। सचिन पायलट इससे काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने इतना बड़ा कदम इसीलिए उठाया कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी नहीं है, जिनके 22 समर्थकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई और फिर भाजपा की सरकार बन गई। शुरू में सचिन पायलट 30 समर्थक विधायकों का दावा करते थे, जो धीरे धीरे फिलहाल की स्थिति में कम होकर 17 से 19 पर आ गई है। हालांकि अगर राज्यपाल ये निर्णय लेते हैं कि गहलोत सरकार को बहुमत परीक्षण में जाना चाहिए तो फिर क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बनी रहती है और ऐसी स्थिति में सरकार का क्या होगा, गिर जाएगी, बच जाएगी, फिलहाल अभी कोई नहीं जानता। लेकिन अब तक जो स्थितियां बनती गई, बदलती गई, उसमें अशोक गहलोत ने पार्ट 1 में तो विजय हासिल कर ही ली है और वो अपनी बातें मनवाने में भी कामयाब हो रहे हैं। जो सचिन पायलट और 2 अन्य मंत्रियों को कैबिनेट से ही बाहर करवा दिया उन्होंने और अब कैबिनेट विस्तार भी करने जा रहे हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने
सचिन पायलट को अंतिम 18 महीने में सीएम बनाने तक का ऑफर दे दिया। इसका मतलब यह है कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी ये कोशिशें की गई कि सचिन पायलट मान जाए और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट को क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब आपके पास संख्या बल नहीं है, ताकत नहीं है सरकार को गिराने की, तो फिर अगर आपकी जो इच्छा थी उसके अनुसार आपको अगर ऑफर मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वेट तो किया ही जा सकता है। अब सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने कई मीडिया चैनल से अलग अलग बातें की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। अब जब भाजपा नहीं जाएंगे तो उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं, एक या तो अलग पार्टी बना लें या फिर कांग्रेस में ही रहकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें। अब सचिन पायलट क्या स्टेप उठाएंगे ये तो वही जाने, और हो सकता है कि कल तक इसमें ऑल क्लियरिटी आ जाए। ये भी पता चल रहा है कि वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। कहीं अगर विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हों, नई पार्टी बनाए या भाजपा में जाए, हर हाल में उनके समर्थक विधायक वो अयोग्य घोषित किए ही जाएंगे। ये संवैधानिक नियम है कि 2/3 विधायक अगर टूटते हैं तो ही उनकी विधायकी बनी रहती है। अब जब स्पीकर ने पायलट समर्थक विधायकों को नोटिस जारी किया है तो उनकी ओर से भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पायलट फिलहाल अभी कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं और उनके लिए निर्णय लेना उतना आसान भी नहीं है। जतिन प्रसाद हों, प्रिया दत्त हों या फिर संजय झा हों, पार्टी के अंदर से ही एक धड़ा सचिन पायलट को खुलकर समर्थन करने लगा है। अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अगर सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ देते हैं या फिर अलग पार्टी बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि सिंधिया और पायलट दोनों युवा हैं और उनमें काबिलियत भी है। हमें इंतज़ार करना होगा पायलट के अगले कदम का, क्योंकि गहलोत तो अपनी लाइन ले चुके हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी अपने साथ जोड़ लिया है, अब कन्विंस कर लिया है और वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपके साथ हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों, आपको अगर खोज खबर लाइव चैनल के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।